अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पेटीज़ की रेसिपी। और इसकी ख़ास बात यह है कि आज हम इसको फ्रोज़न पराठे के साथ बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से, छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेकरी से ज़्यादा अच्छे ये पेटीज़ घर में बन के तैयार होते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है। इसकी स्टफ़िंग को मक्खन में ही बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो मक्खन ऐड करने के बाद इसके मेल्ट होने से पहले ही आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं, क्योंकि मक्खन जो है वो जल सकता है। तो इसको ऐड करने के बाद मक्खन जो है वो जलेगा नहीं। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है। जब मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, जिस तरह हम ऑमलेट के लिए करते हैं। इसको ऐड करने के बाद आपने इसके साथ इसको फ्राई करना है जब तक कि ट्रांसलूसेंट सा नहीं हो जाता और थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इसको 5 मिनट ही हुए हैं और ये देखें मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही थी, कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 हरी मिर्च शामिल कर देंगे, जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, पिसी हुई बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया हाफ टी स्पून। इसके बगैर चिकन पेटीज़ का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। नमक कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने जो मक्खन ऐड किया है वो सॉल्टेड है। तो इसको ऐड करने के बाद तमाम मसालों को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल के आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको भूनूंगी। तो यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। अब यहाँ पे आपने ऐड करना है मैदा 1 टेबल स्पून। ये लाजमी ऐड किया जाता है चिकन पेटीज़ में। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऐड ना करें, वरना दूध जो है वो काफ़ी सारा ऐड करना पड़ जाता है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मैदा शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वरना अगर आप इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे तो ये बहुत अजीब सा फ्लेवर हो जाएगा। 5 मिनट मैंने मैदे को भून लिया है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप फ्लेम को जो है वो बंद कर दें इस पॉइंट पे, क्योंकि हम जैसे ही दूध ऐड करेंगे इसके अंदर लम्स बन जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, बिल्कुल लो कर दें। अब थोड़ा सा दूध पहले हम ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप दूध आपने शामिल करना है, लेकिन अभी आपने थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि लम्स ना बने। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने बाकी का दूध ऐड कर देना है। तो तकरीबन 1 कप दूध शामिल किया जाएगा इसके अंदर। दूध को ऐड करने के बाद आपने जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है। इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म कर देना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर आपने फ्लेम को ऑन करना है। तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे जल्दी जल्दी चमचे चलाते जाना है और इतना पकाना है कि जो मिक्सचर है थिक होना स्टार्ट हो जाए। 1 मिनट लगता है इसको थिक होने में। तो ये देखें ये थिक हो गया है, इतना ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल की हुई चिकन। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। 250 ग्राम है, यानी कि 1 कप। आपने इसको नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके बॉईल करना है, ताकि इसकी स्मेल जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। साथ में यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दें 2 टेबल स्पून, ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। इसको ऐड करने के बाद आपने जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है और इसको इतना पकाना है कि ये एक जान हो जाए और अपनी साइड्स जो है वो छोड़ दे, यानी कि ये बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको पकाया है। बहुत जल्दी ये फिलिंग बन के तैयार हो जाती है। तो अब आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, फिर आपने इसकी स्टफिंग करनी है। इस फिलिंग की ख़ास बात यह है कि आप इसको चिकन ब्रेड और चिकन बॉक्स पैटीज़ में भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने किसी भी सरफेस पे थोड़ा सा मैदा ऐड करना है, क्योंकि हम जो पराठा है वो फ्रोज़न ले रहे हैं और वो बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। तो एक पराठे के साथ आप एक पेटीज़ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड वाले पेटीज़ नहीं बनाऊँगी, उससे जो पराठा है वो थोड़ा सा ज़ाया हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा पहले ऊपर ड्राई फ्लावर लगाएंगे ताकि ये चिपके ना, और इसके ऊपर से प्लास्टिक जो है वो आपने हटा देनी है। और इसको आपने अच्छी तरह से 4 पीसेस में कट कर लेना है।
तो पफ पेस्ट्रीज़ में जब हम बेक करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स आती हैं, तो हमने फ्रोज़न पराठा लिया है, हमें इसकी लेयर ख़ुद बनानी पड़ेगी। तो हम इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं 3 लेयर के बनाऊंगी, आप चाहें तो पूरे एक पराठे से एक पेटीज बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और मैं इसको बिल्कुल भी हैवी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हमने अंडा जो है वो फेंट के रख लिया है। अब आपने इसके ऊपर अंडे से ब्रश करना है और यहाँ पे जो हमने फिलिंग तैयार की थी 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करनी है। ये भी कम ऐड कीजिएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों। तो आपने इस फिलिंग को अच्छी तरह से फैला देना है। इसकी जो साइड्स हैं उसको आपने बचा के रखना है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने इसके ऊपर अरेंज करके रख देना है। इस तरह से हमारी पफ पेस्ट्री की लेयर्स बन जाएंगी। अब आपने वापस से इसके ऊपर एग वॉश लगाना है। इसको ऐड करने के बाद आपने 1 टेबल स्पून फिलिंग और ऐड करनी है, इसीलिए हमने लेयरिंग में पहले कम रखी थी क्योंकि हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे। आप चाहें तो 3 दफ़ा भी कर सकते हैं अगर आप पूरे पराठे का बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी हो जाएगा वो। तो इसके ऊपर वापस से एडजस्ट कर दें और हल्का हल्का इसको प्रेस कर दें। और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको साइड पे रख देंगे, हम दूसरे पेटीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपके 5 पराठों से 6 चिकन पेटीज़ आराम से बन जाएंगे। फोक की मदद से आप इसके एजेस को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बेक होते टाइम बाहर ना आए। तो अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से एग वॉश लगाऊंगी ऊपर से, ताकि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन आए, जो ऊपर इसका क्रस्ट होता है वो अच्छे से बेक हो जाए। तो इसलिए आपने अंडा लगाना ज़रूरी है। ओवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया है 180 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे इसको बेक करूँगी। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये इतना हेल्दी नहीं रहेगा। या आप चाहें तो किसी भी पैन को प्री हीट होने रख दें पहले से स्टैंड रैक लगा के, और मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट के लिए आप इसको बेक कर सकते हैं किसी भी पतीले में। तो ये देखें ये तैयार हो गए हैं ओवन में जाने के लिए। तो मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर थोड़ा बटर पेपर लगा दिया था ताकि ये आसानी से निकल जाए। अब आपने ओवन के अंदर इसको रख देना है। मैं यहाँ पे 25 मिनट्स के लिए रखूँगी 180 डिग्री पे। तो ये देखें इसको 2 मिनट ही हुए हैं बेक होते हुए और ये राइस होना स्टार्ट हो गए हैं। 10 मिनट बाद ये देखें इस तरह से कुछ लग रहे हैं। तो पूरे 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखें कलर आना स्टार्ट हो गया है। फिर मैंने आखिर के 5 मिनट्स जो हैं वो मैंने ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके इसको अच्छा सा कलर दे दिया था, और ये हमारी चिकन पेटीज़ जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। आपने ओवन से निकालने के 5 मिनट बाद इसको सर्व करना है, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारा कलर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पेटीज़ बन के तैयार हुए हैं। आप इसको टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। इफ्तार में भी आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।